Good morning, dear student. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department. Today is our topic classification of timber. फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ ग्रोथ कि कैसे उनकी ग्रोथ होती है उसके बेस पर हम करेंगे। पहला रहेगा हमारे पास एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस में क्या होता है कि जिनकी जो ग्रोथ है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होती है वो हमारे पास रहेंगे एक्सोजीनियस ट्री। और इसमें क्या होती है कि रिंग बनती है लगातार, तो जो रिंग बनती है दीज रिंग आर नोन एज द एनुअल रिंग हम उनको बोलेंगे। हेंस इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द एज ऑफ टिम्बर बाय काउंटिंग दीज एनुअल रिंग। अगर आप इन एनुअल रिंग को काउंट कर लेते हो तो आपको उसकी एज का भी आइडिया लग जाएगा। दिस ट्री में भी फर्दर डिवाइड इंटू टू पार्ट। फर्स्ट वन है कोनिफेरस, सेकेंड है आपके पास है डेसिडियस। कोनिफेरस में क्या होता है कि जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें कौन शेप के जो लीव्स हैं ट्री की वो कौन शेप की मिलेंगी आपको, ठीक है। और जो इसकी लीव्स होती है द लीव्स डू नॉट फॉल टिल न्यू वंस आर ग्रोन, जब तक नई नहीं आ जाती तो पुराने वाली नहीं गिरेंगी। दे यील्ड सॉफ्ट वुड, तो ये सॉफ्ट होती हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्क में ये यूज नहीं होंगी आपकी, ये डेकोरेटिव पर्पज के लिए बहुत यूज होती हैं। फिर हमारे पास डेसिडियस, ये काफ़ी हार्ड रहेंगी और जैसे ऑटम का जो आपके पास सीजन रहेगा उसमें इनके लीव्स गिर जाएंगे और फिर स्प्रिंग में वापस नए आ जाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क में ये यूज की जाती है। अब जैसे आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए ये है कोनिफेरस ट्री जो डेकोरेटिव पर्पज के लिए यूज किया जाता है। आपको पता होगा कि रोड के चारों तरफ भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो स्ट्रक्चर के लिए यूज नहीं होती, जैसे नीम है और फिर हमारे पास बनियान ट्रीज है, बबूल के पेड़ हैं, जो है डेसिडियस में है जैसे पीपल है हमारे पास, ठीक है। ये सारे डेसिडियस में आएंगे। फिर है एंडोजीनियस, इनमें क्या होता है कि जिनकी इनवर्ट ग्रो होती है, ठीक है, जो अंदर की साइड ज़्यादा ग्रो करते हैं। फ्रेश फाइबर्स मास इज इन द इनर मोस्ट पोर्शन। एग्जाम्पल ऑफ एंडोजीनियस ट्रीज आर बैम्बू एंड केन। दे आर नॉट यूजफुल फॉर स्ट्रक्चर वर्क, इनका भी हम स्ट्रक्चर वर्क के लिए यूज नहीं करते। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, हाई ड्यूरेबिलिटी, मॉडरेट और लो ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। जो हाई रहेगी वो क्या रहेगी कि एवरेज लाइफ उसकी मोर देन 10 ईयर रहेगी। मॉडरेट में एवरेज लाइफ बिटवीन 5 to 10 ईयर और लो ड्यूरेबिलिटी एवरेज लाइफ लेस देन 5 ईयर। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रेडिंग, ग्रेडिंग के बेस पर। वेरियस डिफेक्ट विच आर लाइकली टू occur in timber may be grouped into following three. First one, due to natural forces. Second है due to defective seasonal and the conservation और due to attack by fungi and insect। जो डिफेक्ट होते हैं, जो नेचुरल फोर्सेज होते हैं, जैसे मान लो नोट हो गया या फिर सेक हो गया, विंड क्रैक हो गया, अपसेट हो गया। अब नोट क्या होता है, व्हेन ए ट्री ग्रोज मैनी ऑफ इट्स ब्रांचेज फॉल एंड द स्टम्प ऑफ दीज ब्रांचेज इन द ट्रंक इज कर्व्ड। क्या कहा है इन्होंने, जब एक ट्री ग्रो करता है तो इसकी जो ब्रांचेज होती है, बहुत सारी ब्रांचेज क्या होती है एकदम से गिर जाती है, टूट जाती है। एंड स्टम्प ऑफ दीज ब्रांचेज इन द ट्रंक इज कर्व्ड इन द सोन पीसीज ऑफ टिम्बर। द स्टम्प ऑफ फॉलन ब्रांचेज अपीयर एज नोट, तो वो एक नोट की तरह दिखाई देता है आपको। नोट आर डार्क एंड हार्ड पीसेज, ग्रेन आर डिस्टोर्टेड इन दिस पोर्शन। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है तो ये हमारे पास क्या है नोट, क्योंकि इसकी सारी पत्तियाँ गिर चुकी है तो इसका सिर्फ ट्रंक रह जाता है। सेक में हम क्या कहेंगे, द सेक आर क्रैक इन द टिम्बर विच अपीयर ड्यू टू एक्सेसिव हीट, फ्रोस्ट और ट्विस्टिंग ड्यू टू विंड ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ए ट्री, ठीक है। क्रैक्स जैसे आती हैं किस वजह से आती हैं, या तो एक्सेसिव हीट हो जाती है, फिर फ्रोस्ट या फिर ट्विस्टिंग की वजह से या फिर विंड प्रेशर की वजह से। Depending upon the shape and the position, shake can be classified as the star shake, cup shake, ring shake and heart shake. Wind crack में these are the crack on the outside of a log due to the shrinkage of exterior। ये देखो जैसे आपको डायग्राम से पता चलेगा, पिक दिख रही है जैसी। अपसेट क्या होता है हमारे पास, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ड्यू टू एक्सेसिव कंप्रेशन इन द ट्री when it was young। जब इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग जाता है, कंप्रेशन प्रेशर लग जाता है जब ये यंग एज में होता है। अपसेट इज एन इंजरी बाय क्रशिंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज रैप्चर। बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लासीफाई टिम्बर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एक्स वाई जेड। एक्स मोस्ट कॉमन रहेगा हमारे पास, वाई भी कॉमन है और जेड जो लेस कॉमन रहेगा, ओके।